हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था कि लोकेटर्स क्या होते हैं और उनका यूज़ क्यों होता है। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं सेलेनियम में और अपने ड्राइवर को, क्रोम ड्राइवर को या क्रोम ब्राउज़र को कैसे लॉन्च करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले मैविन को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब क्योंकि जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने जाएंगे वो हम मैविन में करेंगे। मैविन क्या है और क्यों हम उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इसको मैं बताती हूँ आपको। मैविन बेसिकली एक बहुत पावरफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो किस पे बेस्ड है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल पे। तो क्या होता है इसमें, ये किस लिए यूज होता है, हम इसको प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। बहुत इजीली हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाते हैं मैविन के थ्रू, इसलिए हम मैविन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मैविन प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले हमें मैविन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैविन डाउनलोड करने के लिए ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आपको इस लिंक पे जाना है। आपको यहाँ पे आके अपाचे मैविन बिन फाइल को डाउनलोड करना है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपको अपने डाउनलोड सेक्शन में जाके इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे ये अपाचे मैविन आ रखी है तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये ऐसे खुल जाएगी, आपको इसको ओपन करना है। और हमें क्या करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम जब सेटअप किया था तो हमने अपना जावा का पाथ, अपना एंड्रॉयड होम, जावा होम सेट किया था, वैसे ही हमें मैविन होम भी सेट करना है और उसका पाथ भी सेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे अपने एनवायरमेंटल वेरिएबल में। जैसे हम अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए मैंने मैविन होम सेट कर रखा है। आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन यही है, डी में, पल्लवी डाटा में। तो मेरी यही है और अपाचे मैविन की लोकेशन। तो मैंने यहाँ पे इस लोकेशन को कॉपी किया है और उसके बाद यहाँ पे आके न्यू करना है, क्योंकि आपने न्यू करना है तो आपको नया ऐड करना है तो आपको न्यू करना पड़ेगा। मैंने ऐड कर रखा है तो मैं अपने वाले वेरिएबल को एडिट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैविन होम ऐसे ही कैप्स लॉक में लिखना है जैसे लिखा हुआ है कैपिटल्स लेटर में, और इस पाथ को डालना है जैसे मैंने डाल रखा है। उसके बाद आपको ओके करना है। ये तो सेट हो गया आपका मैविन होम। अब आपको पाथ सेट करना है। आपको पाथ में जाना है, आपको एडिट करना है। देखिए मैंने पाथ भी यहाँ सेट कर रखा है। तो आपको न्यू पाथ सेट करना है तो आपको न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद जहाँ पे भी आपका मैविन है वहां जाके मैविन को ओपन कीजिए, बिन को ओपन कीजिए और यहाँ तक का पाथ आपको देना है। देखिए मैंने ये पाथ दे रखा है तो मैं नहीं दूंगी। आपको न्यू करके ये सेम पाथ प्रोवाइड करना है और उसके बाद ओके कर देना है और फिर यहाँ पे भी ओके कर देना है। आपको अगर चेक करना है कि आपका मैविन सक्सेसफुली जो है डाउनलोड हो गया और आपका सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको टाइप करना है MVN वर्जन। तो देखिए इसने, आपके सिस्टम ने रिकॉग्नाइज करके बताया कि मेरे पास मैविन का जो है वो वर्जन है 3.9.2। तो अब हमारा मैविन जो है वो सेट हो गया है। अब मैविन को डाउनलोड करने के बाद और उसका वर्जन सेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इंटेलिजे में जाना है। इंटेलिजे में जाके हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अब नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए मैंने क्रिएट कर रखा है तो मैं क्रिएट नहीं करूंगी, पर मैं आपको बता दूंगी कि हम अपना प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमें फाइल में जाना है, हमें न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद प्रोजेक्ट, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे दीजिएगा। जैसे मैंने दे रखा है सेलेनियम डेमो। उसके बाद जो भी सेट है, जो भी लैंग्वेज सेट है, जावा, मैविन, बिल्ड सिस्टम जो भी सेट है और जो भी जावा का वर्जन वो सेट है उसे वैसे ही रहने दीजिएगा और उसके बाद क्रिएट के बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो क्रिएट करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन खुलेगी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट में हमें अपने सेलेनियम के फर्स्ट प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करने के लिए क्या करना है, हमें सेलेनियम की डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। डिपेंडेंसीज क्या होती है, एक्सटर्नल फाइल्स होती है जिसके हेल्प के थ्रू हम अपने टेस्ट केस को ऑटोमेट कर पाते हैं। तो सेलेनियम की डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए हमें कहाँ जाना है, हमें गूगल पे जाना है और हमें लिखना है मैविन
रेपोजिटरी, उसके बाद हमें मैविन रेपोजिटरी लिख के एंटर करोगे फर्स्ट लिंक पे, तो आपका ये वाला पेज खुलेगा। ये वाला पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सेलेनियम जावा ऐसे टाइप करना है और एंटर करना है। तो ये सेलेनियम की जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो सारी आपको लिस्ट में यहाँ शो करेगा। इतना करने के बाद आपको अपनी पहली सेलेनियम जावा वाली जो है सेलेनियम HQ की, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी अभी लेटेस्ट वर्जन है, जैसे कि आप मान लीजिए ये 4.8 या कोई भी वर्जन जो आपको लगता है लेटेस्ट है थोड़ा, उसको ओपन कीजिए, क्लिक कीजिए और इसको ऐसे कॉपी कीजिए। इसे कॉपी करने के बाद आपको फिर से अपने इंटेलिजे में वापस आना है और आपको अपने ये जो मैविन स्ट्रक्चर बना हुआ आया है मैविन प्रोजेक्ट का, इसमें आपको मिलेगी pom.xml, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको ये टैग नहीं मिलेगा डिपेंडेंसीज का, ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में आपको डिपेंडेंसीज लिखनी है, उसके बाद उसको क्लोज भी करना है। यहाँ पे आके डिपेंडेंसीज के अंदर, इस टैग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम एक से ज्यादा डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं जिसकी हमें फ्यूचर में नीड होगी। तो अभी हमें सिर्फ किसकी नीड है, सेलेनियम की नीड है। तो हमने क्या किया, इस डिपेंडेंसीज वाले टैग के अंदर मैंने अपनी जो सेलेनियम वाली थी वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो आपको भी सिंपल यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट करना है। आप जैसे ही कंट्रोल भी करके पेस्ट करेंगे, आपको यहाँ पे राइट साइड पे एक M का निशान दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके डिपेंडेंसीज जो आपके प्रोजेक्ट में अच्छे से लोड हो जाएंगी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्रोम ड्राइवर की exe फाइल को, या कह सकते हैं बाइनरी फाइल्स को डाउनलोड करना है। अब उसे करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें चेक करना है कि हमारा जो क्रोम वर्जन है जो हमारे सिस्टम का वो कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, हेल्प में जाके आपको अबाउट क्रोम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्रोम का वर्जन दिखाएगा 117.0, ये पूरा क्रोम का वर्जन है। तो आपको अपनी यही बाइनरी फाइल डाउनलोड करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और लिखना है क्रोम ड्राइवर डाउनलोड। जो भी पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है, पहला लिंक यही वाला आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको सारे क्रोम ड्राइवर की जो बाइनरीज है उनके लिंक मिल जाएंगे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी आपको लिंक मिल रहे हैं वो 114 वर्जन के हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको क्रोम वर्जन का 115 या उससे ऊपर वाले वर्जन यूज करने हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाले पेज पे आप नेविगेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, हमारा कौन सा वर्जन था, 117 का। तो हमने क्या करना है, 117 वर्जन के लिए अब मेरा जो डिवाइस है, जो मेरा लैपटॉप है वो कौन सा है, वो विंडोज है और कौन सा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है 64। तो मेरे को क्या करना है, मैंने इसको सिंपल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट टैब में आए या न्यू टैब ऐसे करके प्लस करके ओपन कर लीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट करके कंट्रोल भी करके आपको एंटर का बटन दबाना है। तो जैसे ही आप इसको कंट्रोल भी करके एंटर करेंगे आपका यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाता है आपको क्या करना है, अपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है। डाउनलोड सेक्शन में जाके आप देखेंगे आपकी ऐसी जिप फाइल बन के आएगी। आपको इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, मैं दिखा देती हूँ। इस जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कैसी, उसके अंदर क्या मिलेगा, ऐसे क्रोम ड्राइवर Win64 का एक फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर आपको ये .exe फाइल मिलेगी। आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इंटेलिजे में आके चेक करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है वो कहाँ पड़ा है। तो देखिए यहाँ पे पूरी लोकेशन देता है, सी में यूजर में, और ये जो यूजर है अनीश सिंह, इसमें आइडिया प्रोजेक्ट और ये सेलेनियम डेमो के नाम का प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो अपने लोकल में आपको वैसे ही जाना है, पीसी में, सी में, यूजर में, अपने यूजर में जाइए, आइडिया प्रोजेक्ट, और यहाँ पे सेलेनियम डेमो नाम का एक प्रोजेक्ट हमने अभी क्रिएट किया है, इसको क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आपको सिंपली, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखी है अपनी बाइनरी फाइल, तो मैं पेस्ट नहीं करूंगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपको नहीं मिलेगी तो आपको कंट्रोल भी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद जो हमारा बेसिक सेटअप था वो रेडी हो चुका है सेलेनियम के लिए। हमने सेलेनियम की डिपेंडेंसी ऐड कर दी है और उसकी exe फाइल भी, बाइनरी फाइल भी अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दी है।
अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा अपना फर्स्ट टेस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। उसे करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आना है और ये जावा में आप अपनी एक क्लास बना लीजिए जिसका नाम दे दीजिए फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट डेमो, कुछ भी, और एंटर कर दीजिए। ये आपकी बन गई क्लास। उसके बाद PSVM लिखेंगे तो आपका ये मेन, और एंटर करेंगे लिख के तो आपका मेन मेथड बन जाएगा। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अपने क्रोम ड्राइवर को लॉन्च करना है ऑटोमेटिकली अपने प्रोग्राम के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पहले क्रोम ड्राइवर को लॉन्च करने के लिए हमें सिस्टम में प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है क्रोम ड्राइवर की। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखेंगे हम वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। उसके बाद क्या करेंगे, बाहर आके कॉमा देंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यूजर डॉट डायरेक्टरी प्लस क्रोम ड्राइवर डॉट exe। तो ये हमने क्या किया, हमें जब भी अपना टेस्ट केस ऑटोमेट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने सिस्टम में प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है कोई भी ड्राइवर की, चाहे आप क्रोम ले लीजिए, फायरफॉक्स ले लीजिए। तो उसकी प्रॉपर्टी सेट करने के लिए हमें पता है हम किसकी प्रॉपर्टी सेट करने जा रहे हैं, क्रोम ड्राइवर की। और हमें बताना है सिस्टम को कि वो ड्राइवर पड़ा कहाँ है। तो जो हमने अभी बाइनरी फाइल डाउनलोड की थी जिसे मैं EXE फाइल भी बोल रही थी, तो उस क्रोम ड्राइवर को हमने कहाँ रखा हुआ है हमें वो सिस्टम को बताना पड़ता है। तो हमने क्या बताया, एक तो मैंने बताया कि क्रोम ड्राइवर है और वो कहाँ पड़ा है। ये मैंने जो पाथ दिया है ये डायनेमिक पाथ है, मतलब मैंने, अगर मैं चाहती तो मैं सिंपल क्या करती, मैं यहाँ पे आके कॉपी करती, कॉपी पाथ करती और ये पूरा पाथ कॉपी करके सी यूजर और अनीश और आइडिया प्रोजेक्ट और ये सेलेनियम डेमो क्रोम ड्राइवर, ये पूरा पाथ कॉपी करके और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देती। यहाँ पे मैं ये दोबारा से ना लिखती, लेकिन मेरे को ये स्टैटिक पाथ नहीं देना, मुझे डायनेमिक पाथ देना है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि जो भी मेरी ये डायरेक्टरी है यूजर की, जो भी डायरेक्टरी है वहां पे जहां पे भी ये क्रोम ड्राइवर डॉट EXE फाइल पड़ी होगी, ये वहां से अपने आप इस EXE फाइल को गेट कर लेगा। तो अभी के लिए जो ये EXE फाइल है क्रोम ड्राइवर की, ये मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही डाली हुई है, इसलिए ये यहाँ से इसको खुद ही गेट कर लेगा। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्रोम ड्राइवर जो है उस क्लास का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इसी ड्राइवर के, जो मैंने ये ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके थ्रू, इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ही मैं सारे काम करवा सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे अगर किसी भी URL को ओपन करना है ऑटोमेटिकली, तो मुझे कौन सा मेथड यूज करना होता है, ड्राइवर डॉट गेट। तो मैंने क्या किया, ड्राइवर डॉट गेट लिखा, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग पास कीजिए। तो यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, अपना URL। आप देख सकते हैं वो बोल रहा है स्ट्रिंग URL पास कीजिए जो आपको ओपन करवाना है। तो मैं यहाँ गई, मैंने इसको कॉपी किया, इस URL को मैं दोबारा से अपने प्रोजेक्ट में आई, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इतना करने के बाद ये तो क्या होगा, ये मेरा URL गेट करेगा और ओपन करेगा। उसके बाद क्या करना है हमें, ड्राइवर डॉट
मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। अब ये जो फंक्शंस है सारे, ये क्या करेंगे, ये मेरे ब्राउजर को मैक्सिमाइज करेंगे। मतलब जब मेरा ब्राउजर ऑटोमेटिकली ओपन होगा तो वो मिनिमाइज फॉर्म में होगा, मतलब वो ऐसे होगा छोटा, तो उसको ऐसे करके ओपन करके ऐसे मैक्सिमाइज करेंगे। तो ये किसके थ्रू होगा, इस लाइन के थ्रू। तो अब मैंने अपनी विंडो को मैक्सिमाइज करवा लिया फुल साइज की। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्लीप डालूंगी, स्टैटिक थ्रेड डॉट स्लीप। थ्रेड डॉट स्लीप आपको मैंने पहले भी बताया है, थ्रेड डॉट स्लीप हमारी प्रोग्राम की जो एक्सिक्यूशन होती है उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता है, रोक देता है। उसके बाद इतना करने के बाद मेरा क्रोम ड्राइवर जो है, क्रोम ब्राउजर जो है वो ओपन तो हो जाएगा और यूआरएल भी अपने आप हिट करेगा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो भी इस यूआरएल में, मतलब इस प्रैक्टिस फॉर्म में मुझे अगर एक एलिमेंट में कुछ, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम है, अगर मुझे इसमें कुछ लिखवाना है, जैसे मैं अभी खुद से टाइप कर रही हूँ ये, तो मुझे ये लिखवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने लास्ट सेशन में लोकेटर के बारे में इसलिए बताया था ताकि इस सेशन में हम उसका यूज कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पे क्लिक करूंगी और राइट क्लिक करके माउस का इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आप इस एलिमेंट के जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस एलिमेंट के पास क्या है, आईडी है। तो मैं इस आईडी का यूज करूंगी इसको ढूंढने के लिए। तो मैंने ये आईडी कॉपी की, मैं दोबारा से अपने प्रोग्राम में गई, मैंने लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय। तो जैसे ही मैंने बी लिखा तो देखिए यहाँ पे जितने भी सेलेनियम के ऑप्शंस है किसी भी वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए वो सब प्रोवाइड किए हैं, बाय आईडी, एक्सपाथ, क्लास नेम, लिंक, पार्शियल लिंक। बट मैं किसका यूज कर रही हूँ, बाय आईडी का। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने अपनी आईडी दे दी। उसके बाद मुझे पता है कि ये क्या है, बेसिकली ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो मुझे कुछ ना कुछ टेक्स्ट जो है वो एंटर करवाना है इसमें। तो मैंने क्या किया, ये सेंड कीज वाला फंक्शन जो है इसको एंटर किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया। मुझे क्या एंटर करवाना है वो मैं डबल कोट डाल के स्ट्रिंग में प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैंने लिख दिया फर्स्ट डेमो ऑफ सेलेनियम। तो ये जो टेक्स्ट है ये मेरा उस टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली एंटर करेगा। इतना करने के बाद मैंने क्या करूंगी, मैं थोड़ा सा वेट करवाऊंगी, थोड़ा सा पॉज दूंगी अपने एग्जीक्यूशन का, ताकि आप लोगों को दिखे कि वो टेक्स्ट एंटर हुआ है या नहीं अपने आप। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ड्राइवर को, अपने ब्राउजर को बंद करूंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ड्राइवर डॉट क्विट। तो ये एक मेरा फर्स्ट डेमो प्रोग्राम जो है मैंने क्रिएट किया, एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मैं कुछ नहीं कर रही, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रही हूँ, उसमें ये यूआरएल एंटर करवा रही हूँ और उसके बाद मैं एक एलिमेंट पे जो कि मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर मैं कुछ कुछ टाइप करवा रही हूँ ऑटोमेटिकली, और मैं क्या कर रही हूँ, अपने ब्राउजर को बंद करवा रही हूँ। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ रन का ऑप्शन आ जाएगा, राइट क्लिक करके रन फर्स्ट डेमो, इसको रन कीजिए। तो देखिए अपने आप ये ओपन हुआ, विंडो मैक्सिमाइज हुई और जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें टेक्स्ट भी अभी एंटर होगा, देखिए, और अब ब्राउजर बंद हो जाएगा। तो इस सेशन में हमने क्या देखा कि हमने अपना एक फर्स्ट डेमो प्रोग्राम क्रिएट किया जिसमें हमने एक छोटा सा काम किया है कि एक यूआरएल को एंटर किया है और करने के बाद मैंने एक एलिमेंट में कुछ टेक्स्ट टाइप करवाया है। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि सेलेनियम में वेट्स क्या होते हैं और वेट्स कितने टाइप के होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।